अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामिन शौकत। आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। आप दोस्त जानते हैं कि जो कपास की फसल है इसमें एक मेजर प्रॉब्लम जड़ी बूटियों का कंट्रोल होता है। हमारी फ़ी एकड़ पैदावार जड़ी बूटियों की वजह से 20 से 30% तक कम हो सकती है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जड़ी बूटियों की वजह से फसल पर हमला करती हैं और बड़ा भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि आपकी फसल पे किस किस जड़ी बूटी का हमला है या कौन कौन सी जड़ी बूटी उग चुकी है, ताकि उसका आप बर वक्त इलाज कर सकें, उसको बर वक्त कंट्रोल कर सकें। तो आइए आज मैं आपको चंद जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूं जो कपास की फसल में आम तौर पर उगती हैं। किसान भाइयों, इसको गौर से देखिए। ये डीला है, कुछ एरिया में किसान इसे डेला कहते हैं, और ये इसकी शक्ल है और ये भी डेले की ही एक किस्म है। और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में कॉटन की फसल में उगता है और बाज़ औक़ात इसे अगर शुरुआती दिनों में कंट्रोल ना किया जाए तो बाद अज़ां इसे कंट्रोल करना मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, इस डेले को फ़ौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये कुल्फ़ा है। कुल्फ़ा और इटसिट जो है ये मिलते जुलते हैं, लेकिन आप अगर बगौर देखें तो इटसिट के ऊपर ये इटसिट है और इसके ऊपर किसी किस्म का फ्लावर नहीं निकला हुआ, ये भी इटसिट है। और इसके अलावा ये, इसको गौर से देखें, ये कुल्फ़ा है। कुल्फ़े के ऊपर आपको छोटे छोटे फूल बने नज़र आएंगे। ये अमूमी तौर पे ऐसी ज़मीनों में उगता है जो गर्म मरबूत इलाके हैं, और वहाँ ये कुल्फ़ा और इटसिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा उगती हैं। हर जगह ही होती हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार जो है वो गर्म इलाकों में होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, ये आप देखें, ये स्वांक है। इसे स्वांकनी भी कहते हैं, स्वांक भी कहते हैं, और मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम है। लेकिन ये देखें, इसकी पहचान ये है कि इसके पत्ते चौड़े हैं, ये घासनुमा है, जिस तरह हमारा जंगली घास होता है उस तरह है, और ये इसके ऊपर बीज लगा हुआ है। और इसकी सबसे बुरी बात यह है इस स्वांक या स्वांकनी की कि इसके बीज जो हैं एक पौधे से हज़ारों की तादाद में बनते हैं, और अगर बर वक्त आप इनको कंट्रोल ना करें तो इस साल अगर 100 पौधे हैं तो अगले साल उसी ज़मीन में अगर ये बीज गिर गए तो 1,00,000 पौधा हो जाएगा। ये इतनी ज़्यादा तादाद में बनते हैं। ये भी आप देख रहे हैं स्वांकनी है, और इसके ऊपर भी ये जो बीज हैं ये हज़ारों की तादाद में हैं, और एक पौधा जो है एक सीज़न में उसमें पोटेंशल होती है कि लाखों पौधे बना सके। इसलिए हमारे किसान दोस्त अक्सर ये शिकवा करते हैं कि हम हर साल जड़ी बूटी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर अगले साल उससे भी ज़्यादा उगती है। तो वजह सिर्फ ये होती है कि ये जो बीज आपको नज़र आ रहे हैं, जब ये बीज गिर जाएंगे ज़मीन में तो फिर ये उगेंगे, ज़रूर उगेंगे एक दफ़ा। और अगर पौधा उग जाए और ये बीज नीचे गिरने से पहले आप इसको तल्फ़ कर दें तो फिर जो आपकी वीड हिस्ट्री है वो कंट्रोल हो सकती है। वीड्स की बेसिकली एक हिस्ट्री होती है, और उसको जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करती हैं वो एकदम फिर ख़त्म भी नहीं होती। उसको 2 से 3 सीज़न यानी 2 से 3 फसलें चाहिए होती हैं कि उनमें आहिस्ता आहिस्ता से ये ख़त्म हो। तो किसान भाई ये देखें, ये मधाना है। मधाना भी जिस तरह ये भी एक घास की ही किस्म है, और ये जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं जी, और इसमें बड़ी अच्छी प्रोटीन भी होती है। लेकिन फसलों के लिए ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। ये जो मधाना है ये फैल जाता है, और ये ज़मीन के साथ साथ जहाँ जहाँ हमारा पौधा होता है, एक तो उसकी खुराक खाता रहता है, और दूसरा उसको बराह रास्त सनशाइन भी नहीं पड़ने देता, जिसकी वजह से बहुत सी फंगल डिजीज़ पैदा होती हैं। बहरहाल, जहाँ जड़ी बूटियों के कुछ नुकसानात हैं वहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ज़मीन का जो दर्जा हरारत है उसको मुतदल रखती हैं, लेकिन ये इतनी मिकदार में, इतनी क्वांटिटी में ना हो कि वो पौधे के हिस्से की खुराक खाना शुरू कर दें, तब ये नुकसानदेह हो जाती हैं। तो इसलिए इनको एक लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी मधाना ही है, मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रासेस हैं ये, और ये भी अगर बर वक्त ज़मीन से ना निकाली जाएं या इनको स्प्रे ना किया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। किसान भाई, मुख्तलिफ़ इक़साम की जो जड़ी बूटियाँ हैं ये आपकी फसल को शदीद नुकसान पहुँचाती हैं, और इनको ख़त्म करने के
तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका और बेहतरीन तरीका जो है, जो प्री एमरजेंस स्प्रे किया जाता है। प्री एमरजेंस का मतलब ये है कि जब आप फसल लगाएं उसके 24 घंटे के अंदर अंदर बीज के उगने से पहले उसके ऊपर स्प्रे कर दें और वो पौधा, वो बीज उगने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब बीज उग आए उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए। इसको पोस्ट इमरजेंस स्प्रे कहते हैं। पोस्ट इमरजेंस स्प्रे जब आपकी जड़ी बूटियों को ख़त्म करता है, उसके साथ साथ प्लांट यानी आपका पौधा भी स्ट्रेस में जाता है। इसीलिए जो प्री इमरजेंस है वो बेस्ट एक मेथड समझा जाता है। उसके अलावा तीसरा तरीका जो है वो जब जड़ी बूटियाँ उग आएँ तो गोडी का है, जो मुश्किल काम है, लेबर ओरिएंटेड काम है। लार्ज स्केल पे कमर्शियल फार्म्स पे ये पॉसिबल नहीं है। छोटे स्केल के जो फार्म्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, वो ये काम कर सकते हैं। 2, 4, 5 मैक्सिमम 10 एकड़ तक आप गोडी करवा सकते हैं लेबर से, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो फिर इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड का यानी जड़ी बूटी मार स्प्रे का है, और उस स्प्रे से आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो कॉटन के लिए जो तरीक़ाकार रिकमेंड किया जाता है वो तीनों ही हैं। आप प्री इमरजेंस स्प्रे भी करते हैं और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ उगती हैं उसका पोस्ट इमरजेंस स्प्रे किया जाता है, और फिर इसके अलावा अगर आप एक गोडी भी कर दें कपास की तो बड़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।